अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत दिन हो गए जो है ना रेसिपीज़ शेयर करते करते। आज जो है ना बड़े दिनों से दिल कर रहा था कि अपने जो व्यूअर्स हैं ना उनसे ज़रा दिल की बातें की जाएँ। जब आप किसी से कनेक्शन बनाते हो ना तो वो इस तरह से होता है कि कुछ अपने दिल की बातें शेयर की जाती हैं, कुछ उनकी सी नहीं जाती हैं। कुछ ना कुछ एक दूसरे से सीखने का जो अमल है ना वो चलता रहना चाहिए। वैसे तो ये जुमे का व्लॉग है और मेरी रूटीन भी उसी के हिसाब से चल रही है। जो मेरी बहनें पहले से मेरे व्लॉग्स देख रही हैं उन लोगों को पता ही है कि मैं जो है ना जुमे वाले दिन लाजमी पुलाव या बिरयानी बनाती हूँ। ये हमारा जो है ना स्पेशल इस तरह का डे होता है और जुमे की कुछ सुन्नतें भी होती हैं जिनको हम पूरा करने की जो है ना प्रॉपर पूरी कोशिश करते हैं। अच्छा, क्योंकि जो है ना मैं भी एक हाउस वाइफ हूँ फ़िलहाल और जो है ना मेरी बहुत सारी बहनें हैं जो जॉब भी करती हैं, जो हाउस वाइफ भी हैं। तो हमारा जो है ना मेन तो यही होता है शादी के बाद जो है ना कि घर के काम हमने मैनेज करने हैं, किस तरह से हस्बैंड को खुश रखना है, बच्चों को खुश रखना है और किस तरह से जो है वो सफाई रखनी है घर की, कब खाना पकाना है। तकरीबन यही सारे काम, कपड़े कब वॉश करने हैं, टाइम पे हर चीज़ जो है वो तैयार होनी चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम जो है ना थक भी जाते हैं ये सब करते करते। ज़िंदगी जो है ना उकताहट भरी हो जाती है, एक तरह की रूटीन है। तो बात यह है कि अपने लिए जो थोड़ा सा टाइम है ना वो निकालना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को फ्रेश करना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल आप कोई काम कर रही हैं तो ज़रूर अपने लिए जो है ना 5 मिनट निकालें कि आप बैठ के एक चाय का कप पी लें और कुछ जो है ना फ्रेश हो जाएं, कुछ सोच सकें। ये नहीं कि आप जो है वो एक काम करें फिर आप फटाफट दूसरा काम करने लग जाते हैं कि हम अब ये काम भी निपटा लें, हम अब ये काम भी निपटा लें। काम तो आपने करना ही है, ठीक है, घर को तो आपने मैनेज करना ही है, तो क्यों ना खुशी खुशी किया जाए और इस तरह से अपनी हैबिट्स बना ली जाएं कि खुशी खुशी जो है ना सारे काम जो है वो हम निपटा लें। उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी जो बात होती है ना वो ये होती है कि अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। ख्याल रखते रखते ये भूल जाते हैं कि हमने अपना ख्याल भी रखना है। जब आप अपना ख्याल रखेंगे तो आप खुश रहेंगे, जब आप खुश रहेंगे तो दूसरे खुश रहेंगे। दूसरी बात ये कि जो आपका फारिग टाइम होता है ना उसमें ज़्यादातर ये होता है कि सोशल मीडिया देख देख के, इधर उधर चीज़ें देख देख के हम लोग बहुत ज़्यादा जो है ना नेगेटिव साइड पे चले जाते हैं। इसकी बजाय हम लोग पॉजिटिव साइड्स ढूंढा करें। हम अपने फारिग वक्त में ये ना देखेंगे फलां ने इस तरह का जोड़ा पहना है, फलां ने फलां ब्रांड का सूट पहना है, फलां के पास ये गाड़ी है, फलां के पास इतने पैसे हैं, फलां के पास इतना प्यारा घर है। हर एक को जो है ना अपनी चादर दे के उसमें रह के जो है ना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करनी होती हैं। हर एक की अपनी जो है ना आजमाइशें होती हैं जिंदगी की। तो जितना जो है ना हम दूसरों से कंपेयर करना खुद को छोड़ देंगे ना, नेगेटिव सोचना, दूसरों से कंपेयर करना, दूसरों से जेलस होना, उतनी हमारी जो है ना जिंदगी आसान हो जाएगी। ये सब बातें जो है ना इंसान को बहुत ज़्यादा नेगेटिव कर देती हैं और इसका जो है ना जो आने वाली नस्ल होती है, एक औरत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है आने वाली नस्ल को तैयार करना। तो उसका जो असर है ना इन बातों का वो आने वाली नस्ल के ऊपर होता है। सियाने कहते हैं ना कि जो माँ की गोद होती है वो पहली दरस गाह होती है। हमारी ज़िंदगी का तो सबसे बड़ा मकसद ही ये होता है और हम लोग इसको जो है ना ऐसे ही ले रहे होते हैं। यकीन करें आप कि अगर आपने एक अच्छा इंसान जो है ना बना दिया ना किसी को, तो इससे बढ़कर जो है ना कुछ नहीं है। मेरे जैसे बहुत से लोग जो बहुत ज़्यादा पढ़ लिख जाते हैं तो वो फिर बाद में सोचते हैं शादी के बाद कि क्या हमारी ये ज़िंदगी है, क्या हमने चूल्हा हांडी करने के लिए इतनी पढ़ाई की। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा नहीं सोचती, कभी कभी ऐसी नेगेटिव सोचें भी आती हैं, लेकिन आपने इन नेगेटिव सोचों को दूर भगाना है। जो एजुकेशन होती है ना उसका मकसद जो है वो सिर्फ ये नहीं होता कि आपने जो है वो बाहर निकल के जॉब करनी है और आपने जो है ना वो पैसा कमाना है। इसका सबसे बड़ा मकसद तो ये होता है अपनी जो आने वाली नस्ल है उसकी तरबियत जो है ना अच्छी कर सकें। यकीन जाने अगर हम उनकी तरबियत ही नहीं अच्छी कर सकें तो इतना पढ़े लिखे होने का हमारा फ़ायदा क्या। ये भी एक जो है ना अच्छी एक्टिविटी है कि जो है ना अपने बच्चों के लिए वक्त लाजमी निकाला करें, उनकी अच्छी तरबियत के लिए, उनकी अच्छी ट्रेनिंग के लिए उनको वक्त देना बहुत ज़रूरी है। उनके साथ छोटे छोटे मोमेंट्स इंजॉय करना ज़रूरी है। उनके साथ जो है वो चाहे पिक्चर्स खींचें, चाहे जो है वो प्ले करें उनके साथ जैसे आपके बच्चे चाहते हैं ना। अब जैसे कभी कभी मेरी बेटी जो है ना वो कहती है कि मैं इसका मामा अपना हाथ पकड़ा दे, ये मामा से जो है ना बस लाडियां करती रहे। अभी जैसे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो साथ में मेरा चाह रही कि मामा का हाथ मेरे पास रहे, तो उसको जो है ना मैंने अपना हाथ पकड़ाया हुआ है। सम टाइम ऐसा भी होता है कि जो है ना हम लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन जो है ना अपने बच्चों पे फिर निकाल देते हैं। मेरे साथ भी ऐसा होता है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि ज़्यादातर जो है ना ऐसा ना हो, क्योंकि जो है ना फिर बच्चे की जो शख्सियत है ना वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो जाती है। एक और बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपने लिए जो है ना कोई हॉबी लाजमी ढूंढे, कोई भी जो आपको जो है ना दिल को खुशी देती है। फॉर एग्जाम्पल कुछ भी आप जो है ना करना चाहते हैं, जैसे मैंने जो है वो यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है और ये मैं एज ए हॉबी ही लेती हूँ और मुझे ना फारिग ना रहना पड़े बिल्कुल भी, क्योंकि फारिग जो इंसान है ना वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचता है। घर की औरत जो है नेगेटिव होती है ना तो घर का सारा माहौल जो है ना वो नेगेटिव हो जाता है। तो घर को सुकून में रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इससे जो है ये होता है कि मैं फ्रेश रहती हूँ और अपने काम जो है ना वो ज़्यादा अच्छे तरीके से कर लेती हूँ। तो इसके बारे में खैर कभी नेक्स्ट टाइम ज़्यादा अच्छा डिस्कस कर लेंगे।
अभी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी इतनी बातें जो है ना अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी हैं तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।